है आप? हाँ, तो क्या गाड़ी के आउटर पे ज़्यादा खड़ी रह गई थी 3-4 घंटे, अच्छा। इस वजह से लेट हो गया। वही टाइम से आ जाता 2-1 बजे आ जाता, लेकिन फिर वो लेट होने की वजह से 5-6 बज गए, इस वजह से लेट हो गया। लेट हो गए। फिर रात में कहाँ रहे आप? सहारनपुर रुका था सर। और सुबह किस फिर उन्होंने क्या कहा? भाई जी ने क्या कहा, गुरु जी ने क्या कहा आपको रात में जब आपकी बात हुई? इन्होंने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि आप इतनी दूर से आए हो तो सुबह आ जाना, कोई दिक्कत हाँ, बाकी डालते नहीं तो रविवार नहीं। के कर अलावा, दिए थे, लेकिन क्योंकि दवाई जो है ना ये बनाते हैं उसी दिन लगती है। अब आज आज आपके लिए स्पेशल फिर आज बनाई होगी सुबह ही? सुबह 4 बजे आया था मैं जी जी इसका जब फोन आया रात जी तो इससे बता देता भाई जल्दी आ जाइए। सुबह ही आ गया था घर पे। जी उस टाइम भैया जी कर रहा था, जी जब इसे आवाज़ दी तो मैं आ गया जी। जी दवाई उससे पहले बना कर रख गया था। जी। और अभी अपने हाल के बारे में बताओगे जो इसे। आपको कितनी दिक्कत थी और कितनी बार आपने दवाई डलवा ली? मैं तीसरी बार हूँ, जी। और इतनी परेशानी थी कि जब बिस्तर से मतलब मुंह गाड़ निकालता था तो निकालते ही जैसे भी हाथ पैरों को, नाक को, कहीं भी सर्दी महसूस होती तो छींके देना, दे छींक मतलब लगातार बहुत सारी छींक आती थी। और सुबह फ्रेश होने के लिए भी इंतजार करता था कि थोड़ा धूप निकले आए तब जाऊँ, नहीं पानी को टच करता तब भी छींकें आती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान था। रात को सोने में किसी के सामने भी प्रॉब्लम होती थी कि उससे बात करने में, जैसे बात करे मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि पता नहीं कब छींक आ जाए, नाकें भरी रहती, सही से बोल भी नहीं पाते थे। तो जैसे गुरुजी को पता चला मुझे यूट्यूब से, मैं यूट्यूब पे देखा, कई सारे विज्ञापन आते, कई सारी वीडियो आती है, आप लेकिन उनमें सब में दिखावा रहता है, या जो होता है ना वो लाइव एक वीडियो बनती है। और जो ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो मैं भी देखता हूँ, मैं नोएडा रहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई उस पर विज्ञापन डालते हैं, फिर आके जो है वहाँ तो फ्री है और यहाँ आके फिर कहते हैं भाई देखो इसका ये खर्चा है, ये खर्चा आपको देना पड़ेगा। बाकी वहाँ से यही बोलते हैं कि कुछ भी मतलब कॉस्ट नहीं लगे, पैसा ये सब कुछ नहीं तो लगे। यहाँ पर तो लिया गया होगा कुछ? यहाँ कुछ नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, निस्वार्थ सेवा। तो सुबह सुबह इसके अलावा भी कुछ सेवा हुई है आपकी? दवाई के अलावा भी कुछ सेवा पानी हुई? बिल्कुल, खाना पीना सब कुछ किया है गुरुजी ने, जो भी व्यवस्था है। अरे तो सब तो दाने दाने पे मोहर है रविंद्र भाई। और तो अब कितना लाभ महसूस कर रहे हैं आप इससे? अभी इतना है कि मैं आराम से है ना फ्रेश होने चल जाता हूँ, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता है, और बाहर निकलता हूँ तो सर्दी इतनी महसूस नहीं होती अब। हाँ, छींकें आती हैं अभी भी? कभी आती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, वजह ज़्यादा मतलब निकल जाता हूँ, जैसे बाइक से निकल गया तो आ जाती है, लेकिन पैदल निकलता हूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। पहले से इतना फायदा है कि मैं आराम से अब, और टपकता भी कम है। जो नाक में टपकता था ना वो बिल्कुल पानी की तरह, वो अब कम टपकता है। चलो ठीक है जी, बहुत ज़्यादा फायदा है। और बहुत शुक्रिया गुरुजी और ईश्वरकार स्वामी करमवीर जी का धन्यवाद अदा करो। जैसे इस तरह के लोग आते हैं जी बाहर से, तो क्या आप जो है ऐसे ही पूरा हफ्ता ऐसे ही लगे रहो जी? नहीं, जो बहुत ज़्यादा समस्या जिसके सामने होगी? इसकी समस्या यह थी कि ट्रेन इसकी लेट हो गई थी, वरना सिर्फ संडे, क्योंकि अपने घर परिवार के भी काम रहे, समाज के भी काम रहे। और अब तो इतना व्यस्त टाइम चल रहा है इनका, शादियों का सीज़न है, रात में 8:30 बजे तो सो जाओ, सुबह 3 बजे उठें, फिर शादियों में 10 जगह जाना भी पड़ता है। रात 6 बजे आगरा से आए थे, 8:30 बजे अम्बाला से आए थे जी। उसके बाद इसका फ़ोन आया। बताओ। और सुबह यहाँ 7 बजे से शुरू हो जाएगा काम, 7 बजे से दवाई डालनी शुरू गए, उससे 2.5-3 घंटे पहले यहाँ साफ़ सफाई। और आज साफ सफाई में बच्चे ने भी सहयोग किया। चलो तो ये सेवा है तो अच्छा करा इसने। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ आता है कृपया स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। थूकना करना, पन्नियाँ है, पन्नी जो भी फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई झाड़ू लगाने के लिए नहीं आता। आश्रम है एक शुद्धता का मतलब पवित्र। खुद लगाते हैं गुरुजी यहाँ पे? खुद लगाते हैं झाड़ू आकर 2 घंटे में? देखा है गुरुजी को लगाते हुए, तभी तो मैं गुरुजी से बोला गुरुजी आप थोड़ा सा जो भी है मैं करता हूँ, जो भी है झाड़ू वाड़ू, आप थोड़ा सा रिलैक्स लो। और आप बच्चे हैं, तो यही कहूँगा कि जो भी गंदगी फैलाते हैं कृपया जो भी सामान लेके आते हैं, पन्नी जो भी कागज़ वगैरह, वो सबको अपने साथ ही लेके जाए, ना कि यहाँ फैलाए। और आपकी उम्र जो है ना 63-64 साल की होगी, पर उसके बाद भी जो है प्राणायाम व्यायाम सुबह 2-2.5 घंटे करें, शाम को ऐसे ही। परमात्मा का धन्यवाद है, हम तो इसी गांव में पैदा हुए और इसी परिवार में लगाव हमारा बहुत ज़्यादा है आपस में, तो ईश्वर का धन्यवाद है कि हमें भी जो है ना ये टाइम देखने को मिला
कि भाई इस समय में सेवा कर रहे इस तरह के आदमी। नहीं तो जो रईस लोग हों, जो पैसे वाले लोग हों, अपनी विलासता में खो जावें, गाड़ी में यहाँ से वहाँ घूमने चले गए, वहाँ से घूमने चले गए, कोई दारू पी रहा पिला रहा, इस तरह के आदमी आ रहे। यहाँ तो मंत्री नेता MLA पे जो आपका जो व्यवहार आपके साथ है वही उनके साथ रहता है। जी बिल्कुल, ये भी आए थे, कोई भी हाँ आए। हाँ जी, कल मंत्री जी के ये भी आए थे। हाँ, तो जो व्यवहार आपके साथ है वही उनके साथ रहे, सेम सबको एक उसमें। गुरु जी को तो निस्वार्थ सेवा करनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं बहुत कि बहुत कौन है, धन्यवाद, कौन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और आप भी जो है धन्यवाद करो। और क्या लोगों को और कोई विशेष? जी सर, मैं तो व्हाट्सएप पे लगाता हूँ मेरे पे, तो लोग बोलते हैं कि भाई इसको मंगवा दे। मैं उनसे ये कहता हूँ भाई मेहनत करके जाओ, बिल्कुल बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो देते नहीं है। आप अगर जाओगे उनके पास तो निश्चित, अगर विश्वास करके जाओगे भगवान का और गुरु जी का, तो आपको फायदा पड़ेगा। अभी गिलोय का काढ़ा भी पिला बच्चे से, इससे वाह। 1 घंटे में तैयार करके, वाह, 1 घंटा लगाया उसके तैयार करने। चलो धन्यवाद बहुत बहुत जी आपका।